यहाँ से हम लाइन लेके गए लेकिन हम इधर मोड़ दिए। तो ये इस टाइप की अगर गड़बड़ी आती है तब आपका ड्राइंग खराब हो जाएगा, वो पर्सपेक्टिव में नहीं आएगा। तो सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखेंगे, दाएं से बाएं जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। जिस ऑब्जेक्ट का हाइट पता लगाना होगा या फिर उसमें हाइट जिसमें दिखाया गया होगा उसमें वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, और जिसमें डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है उसमें ऑब्लिक लाइन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये हम 3 लाइन लिए, तो आप यहां देखेंगे कि दाएं से बाएं जो लाइन है जिसकी चौड़ाई हम बोल सकते हैं उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल किए, हाइट के लिए हम वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल किए, और डिस्टेंस के लिए हम ऑब्लिक लाइन का इस्तेमाल किए। तो ये पर्सपेक्टिव है। इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे ड्राइंग बनेंगे। तो सबसे पहले बुक का जो हम जो पीडीएफ बुक दिए थे उसका सारा ड्राइंग बना लेना है। इसके अलावा भी कुछ स्टिल लाइफ हम दिए थे, तो स्टिल लाइफ अभी तक कोई बनाया नहीं, उसको भी बना लेना है। सिलेबस में हम बता चुके होंगे, आपका पर्सपेक्टिव बताए होंगे, पर्सपेक्टिव के बाद से आपको आई लेवल बताए होंगे, फोर्स फ्री हैंड बताए होंगे, वेदर स्टडी बताए हैं। वेदर स्टडी बताए हैं कि नहीं बताए हैं? हाँ सर। हाँ ठीक है। इसके बाद से आपका 16 नंबर में आता है माउंट और क्लाउड। माउंट और क्लाउड जानना है, कैसे इसको बनाना है ये समझना है। तो सबसे पहले माउंट के बारे में जानेंगे। तो माउंट के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं जिसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। ये एक लेआउट है, ठीक है। ये लेआउट हो गया मेरा माउंट। अब ऐसे ही ट्रायंगल बहुत सारे हम बनाएंगे। हम बहुत बड़े ट्रायंगल भी बना सकते हैं। अब इसी ट्रायंगल को हम माउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी माउंट हम ड्रॉ करेंगे तो माउंट का जो आउटर जो लाइन होता है, जो बाहरी रेखा होता है, वो हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है, वो ऐसे इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे माउंट के लिए लाइनिंग देते हैं। तो ये समझ में आ गया। ये तो हो गया, एक आउटर पार्ट हो गया, कैसे इसको बनाएंगे। और कैसे नहीं बनाएंगे इस पे ध्यान दीजिए। कैसे नहीं बनाएंगे तो सीधा ऐसे नहीं करेंगे, ये गड़बड़ है। ऐसे और फिर ऐसे नहीं करेंगे, ये गड़बड़ है। जब भी आपको माउंट बनाने हैं तो बीच में जैसे एक लाइन दे दिए और इस साइड एक लाइन दे दिए, और इस साइड या तो बहुत दूर लाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही लाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना कि माउंट का शेप कैसे बनाएंगे। यस सर। अब देखिए, अब एक पहाड़ होता है और एक पठार होता है। आप लोग नाम सुने हैं पहाड़ और पठार? यस नहीं सर। सुना है? पठार क्या होता है सर? देखिए, जैसा माउंट जो हो गया, ये ऊपर जिसमें चोटी होता है, ठीक है, ये चोटी हो गया। लेकिन पठार की बात करें तो ये ऐसे होते हैं। आप समझ में आया? या फिर वैसे जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे पहाड़ हैं और उसमें चट्टान वगैरह लगा हुआ है, उसके ऊपर से झरना निकल रहा है। पठार का ऊपरी सतह समतल होता है या फिर उसमें चोटी नहीं होता है। ये जो चोटी है ना,
उस पठार में, मतलब वैसे पहाड़ में जिसमें चोटी ना हो उसको पठार बोलेंगे, या फिर वैसे पहाड़ जो जमीन की तरह हो उसको पठार बोलेंगे। ठीक है, तो ये माउंट हो गया और एक पठार हो गया। क्लियर हुआ ना यहाँ पे? यहाँ पे क्लियर हुआ सबका कि यस सर। पहाड़ किसको बोलेंगे, पठार किसको बोलेंगे? जैसे एवरेस्ट क्या है, वो पहाड़ है, लेकिन एवरेस्ट के नीचे जितनी भी सारे मतलब ऑब्जेक्ट होंगे या फिर जितने भी सारे पहाड़ होंगे जिनका चोटी नहीं होगा या फिर छोटे वो टुकड़े में बटे होंगे, उसको हम पठार बोल सकते हैं। अब जस्ट इसके आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा अच्छा से पहाड़ बनाएंगे। तो फिर वही शेप लेंगे, ट्रायंगल शेप से हमें क्या किए, एक ड्रॉ कर दिए माउंट का। फिर इसके बाद से यहाँ एक और ड्रॉ किए, यानी कि पहाड़ का एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और भी इसमें हिस्से होंगे लेकिन वो दिख नहीं रहा है। चलिए, अब अगर हम लाइट का डायरेक्शन ये देते हैं तो क्या होगा, पहाड़ के एक साइड में क्या होगा, लाइट आएगा और दूसरे साइड में शेड होगा। तो माउंट में जब भी हम शेड वगैरह करेंगे या पत्थर पे जब भी शेड करेंगे तो उसमें क्रॉस हैचिंग या ये हैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मतलब हो गया आपका हैचिंग, और ये हो गया क्रॉस हैचिंग, इसके अलावा ये जिगजैग लाइन। यही 3 लाइन से हम पूरे माउंट को बनाएंगे, क्योंकि माउंट का जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता है, वो आड़ा तिरछा होता है, टूटा फूटा होता है। तो उस सरफेस को दिखाने के लिए ये लाइन परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिगजैग लाइन से दिखा रहे हैं। यहाँ भी हम हल्का लाइन से दिखाएंगे। इस साइड हम लाइट ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा सा क्रॉस स्टिचिंग कर दे। क्या चीज? हाँ, पेज होगा। हाँ होगा। तुम्हारा कॉल आ रहा था, बैग में मोबाइल बज रहा था। चलिए, ये क्रॉस हैचिंग वगैरह कुछ हो गया, आड़ा तिरछा हम लाइन यहाँ पे कर दिए। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा 10B पेंसिल लेंगे और इसमें टोन बढ़ाएंगे। बुला लो। सर पेंसिल का नंबर कौन सा है? 10B।
ये हो जाने के बाद से फिर से एक लाइन लेंगे, जो थर्ड टोन जिसको हम बोलेंगे। नहीं, तुम बात कर लो, हो गया बात। ठीक है। चलिए, ये हो गया माउंट। अब इस साइड भी कहीं कहीं ऐसा ऐसा आप लाइन दे सकते हैं। हो सकता है कोई माउंट का टुकड़ा बाहर निकला हो तो ठीक उसका कास्ट शैडो आएगा, तो इसलिए ये सब हम थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कर लेंगे। चलिए, तो ये माउंट आपका हो गया। जैसे ही आप माउंट बना लेते हैं तो ठीक इसका बैकग्राउंड भी आपको बनाना होगा। अगर माउंट ज्यादा डार्क है तो बैकग्राउंड क्या करेंगे, लाइट रखेंगे। अगर माउंट लाइट है तो बैकग्राउंड क्या करेंगे, डार्क करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, लाइट है, और इस डायरेक्शन में भी लाइट जा रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में बैकग्राउंड अगर लाइट है लेकिन ये डार्क है, तो ये इस साइड तो डार्क लाइट रहने ही देंगे, लेकिन इस साइड क्या करेंगे ना, हल्का शेड कर लेंगे। तो क्या करें, हल्का यहाँ पे जिग जैग लाइन से थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं। अब इसको इधर हम मैनेज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि एकाएक यहाँ डार्क कर दिया और इधर कुछ नहीं करेंगे, तो इधर हल्का हम मैनेज करेंगे, यानी कि टोन कम रखेंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका माउंट। अब माउंट अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि ये पार्ट बहुत लंबा हो, ये पार्ट बहुत लंबा हो, बहुत छोटे भी हो, तो अलग अलग तरीके के हम माउंट बना सकते हैं। दूसरा चीज कि अगर इसके ठीक बगल में या फिर ठीक इसके पीछे और भी माउंट हो तो वो कैसे बनेंगे, तो याद रखना एक चीज। अगर जस्ट इसके पीछे माउंट बन रहा है और माउंट बहुत दूर हो, तो सबसे पहले क्या होगा, उस माउंट का जो माउंट से जो लाइट आ रहा है या फिर जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत कम होगा, धीमा होगा। तो पर्सपेक्टिव के अनुसार जो ऑब्जेक्ट पास में होता है वो काफी क्लियर और बड़ा दिखता है। जैसे ही वो दूर चला जाता है वो क्या होता है, छोटा होता है और क्लियर नहीं दिखता है। तो यहाँ पे हम माउंट क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, फिर यहाँ हल्का हम शेड दे रहे हैं। यहाँ पे हम डार्क टोन दे दे रहे हैं ताकि ये माउंट अलग हो जाए। चलिए, तो ये हो गया बहुत दूर का माउंट। हो सकता है कि ये माउंट इस माउंट से भी दो गुना बड़ा हो, लेकिन डिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये माउंट हमसे बहुत छोटा दिख रहा है। चलिए, ये तो माउंट समझ में आ गया ना। यस सर। ये देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो लाइन देने होगा ये इरेगुलर फॉर्म में देने होंगे, आड़े तिरछे लाइन देने होंगे। चलिए, तब इसके आगे हम जाते हैं क्लाउड में। तो जैसे माउंट बनाने के लिए हम ट्रायंगल शेप का यूज कर रहे थे, सेम उसी तरह क्लाउड बनाने के लिए भी ट्रायंगल शेप का यूज करेंगे, लेकिन इस ट्रायंगल शेप के अंदर हम बहुत सारे बॉल्स बनाएंगे, यानी ऐसे। बहुत सारे बॉल बना दिए।
अब सोचिए इस बॉल का जो आउटर पार्ट है, आउटलाइन है, उसको क्या करेंगे हम, लाइन से चारों ओर एक बाउंड्री बना देंगे, यानी ऐसे। ये हम ड्राइंग जो है वो समझने के लिए बता रहे हैं। ये एक ट्रिक भी है कि कैसे आप लोग क्लाउड बना देंगे, माउंट बना देंगे। चलिए ये हो गया। अब सोचिए इसको जब हम इरेज करेंगे तो सिर्फ बाहर का लाइन ही आपको बचेगा। तो हम यहाँ इरेज नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट बाहर ही लाइन बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक ट्रायंगुलर शेप में है। कुछ पार्ट बाहर निकला है, कुछ पार्ट अंदर की तरफ है, लेकिन ये प्रॉपर ट्रायंगल शेप में बना रहे हैं। यहां तक समझ में आया? यस सर। हाँ। यस सर। तो बस हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब क्या करेंगे। जैसे इसी शेप को फिर से एक छोटा सा शेप में बनाते हैं। जैसे ये हो गया। अब इसमें बबल्स का आउटर लाइन बना दिए, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा कर दिए। अब जब इसको हम शेड करेंगे तो दो चीज ध्यान रखेंगे, या तो स्काई डार्क बनाएंगे, नहीं तो क्लाउड डार्क बनाएंगे। तो क्लाउड डार्क किस सिचुएशन में बनता है, जब बारिश होने वाली होती है तो उस समय बादल काले काले हो जाते हैं, काले घने बादल हो जाते हैं। और जब मतलब बादल पानी वाले नहीं होते हैं, नॉर्मल बादल होते हैं, तो बादल क्या देता है, व्हाइट होता है और स्काई कलर का स्काई होता है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले बादल को हम लाइट बना रहे हैं। तो बादल को जैसे लाइट बनाएंगे, तो बादल को तो वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या करेंगे ना, हल्का शेड कर देंगे, बैकग्राउंड को स्काई कर लेंगे। जहां कंफ्यूजन हो बीच में पूछना है। समझ में आया? ये बैकग्राउंड हो गया और ये क्लाउड हो गया। अब इसको फिर से हम थोड़ा सा रीटच कर देते हैं। अब याद रखेंगे इसके जस्ट अंदर भी छोटे छोटे क्लाउड हो सकते हैं। अब जैसे अंदर के क्लाउड होंगे, तो अंदर के क्लाउड की वजह से हल्का इनका कास्ट शैडो दूसरे क्लाउड पे आ जाएगा। दिख रहा है ये? समझ में यस आ रहा सर। है ना सबको? हाँ। तब ये नॉर्मल क्लाउड है। अब क्या करते हैं, फिर से वैसा क्लाउड बनाते हैं जो डार्क हो और बैकग्राउंड लाइट हो। तो फिर वही टेक्निक ये कर लिए। अब इसको हम डार्क करेंगे, तो इसको डार्क करने के लिए ये सर्कुलर शेडिंग अपनाएंगे, सर्कुलर। पेंसिल को हल्के हाथों से चलाएंगे।
चलिए ये अप्रॉक्स हो गया। अब क्या करेंगे ना, इसके एक साइड में, यानी कि अगर लाइट का डायरेक्शन हो सकता है इस साइड से हो, तो ठीक इसके अपोजिट साइड में शेड होगा। याद रहे, इसका शेड होगा, कास्ट शेडो नहीं होगा। इसके आगे कोई क्लाउड होगा तो उसका कास्ट शेडो बन सकता है, लेकिन इसका शेड होगा। जब आप लोगों को कलरिंग स्टार्ट कराएंगे तब आपको और भी अच्छा लगेगा ये सब बनाने में। चलिए ये आपका क्लाउड तैयार हो गया। लास्ट में क्या कर सकते हैं, ये भी लाइन दे सकते हैं। इससे और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो समझ में आया? बताइए लोग। थोड़ा सा बैकग्राउंड हल्का फर्स्ट टोन में ला देंगे, इससे बैकग्राउंड से मिसमैच हो रहा है। आप लोग बोलते रहिए लोग, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ऑनलाइन है आप लोग और दूसरा काम कर रहे हैं। सब कोई क्लास में है ना? यस। यस सर। यस सर। तो ये समझ में आ रहा है ना क्लाउड कैसे बनाना है? अब चलिए अब एक यस लास्ट एक सर। प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें माउंट और क्लाउड दोनों रहेगा। देखिए माउंट और क्लाउड के बाद से आपका लैंडस्केप स्टार्ट होगा। लैंडस्केप में बहुत सारे चीज आपको बताए जाएंगे, कैसे लैंडस्केप बनाने हैं, कैसे क्या करना है। उसके बाद से आपका समझिए कि 1-2 महीना तक प्रैक्टिस आपका चलेगा। लैंडस्केप वगैरह और भी जो उसमें आपका पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम्स आएगा, ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम्स आएगा, वो समझिए 1-2 महीना में आपका ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। फिर से स्टार्ट किया जाएगा ऑयल पेस्टल यानी मोम कलर से। मोम कलर के बाद से आपका स्टार्ट होगा पोस्टर कलर। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए और कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा हम लोग बना पाए। तो ये हो गया माउंट और ये हो गया क्लाउड। लाइट का डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पे हम शेड देना शुरू करते हैं। ये जिग जैग लाइन है।
थोड़ा सा हम टोन अब बढ़ा रहे हैं। उसके बाद से ये कहीं कहीं हम ऐसे लाइन दे दे रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हमको लाइट में दिखाना है। क्योंकि ये डार्क है और ठीक इसके ऊपर अगर हम डार्क दिखा देंगे तो पेंटिंग या फिर ड्राइंग जो भी है वो थोड़ा सा गंदा फील होगा। तो इसको क्या करते हैं, हम हल्का शेड देके पहले बैकग्राउंड को बना लेते हैं। इसके बाद से एक और तरीका हम बताएंगे क्लाउड बनाने का। ये ऑब्लिक लाइन है। कोशिश ये करना है कि जहां भी हम ऑब्लिक लाइन खींचे वो इसी डायरेक्शन में हो, इसके बैकग्राउंड में। और एक चीज ध्यान दीजिए कि पेंसिल हम कहाँ से कैसे पकड़े हैं। तो शुरू में जो बताए थे कैसे पेंसिल पकड़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे हाथ का हम मूवमेंट ले रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब हम जस्ट एक साइड में हम ऐसे सर्कुलर शेड कर रहे हैं। अगर माउंट पे जैसा लाइट आ रहा है ठीक इसी के अकॉर्डिंग क्लाउड पे भी लाइट आएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा बीच में पूछना है। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे ना, किसी भी माध्यम या कॉटन कैप से या फिर उंगलियों के माध्यम से इसको हम थोड़ा सा मर्ज कर दे रहे हैं। मर्ज करने के बाद से पेंसिल का जो स्क्रैच का जो दाग दिखेगा वो नहीं पता चलेगा। अब लेंगे इरेजर और चूंकि लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है तो इस डायरेक्शन से वो थोड़ा सा इरेज करना शुरू करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पहले जो लाइन आ गया था क्लाउड में वो नहीं दिखेगा। चलिए ये हो गया। अब फिर से इसको थोड़ा सा हल्का शेड दे देंगे। अब चूंकि यहाँ पे लाइट है तो क्या करेंगे ना, हल्का लाइन थोड़ा सा दे देंगे।
चलिए, ये क्लाउड एक आपका हो गया। अब अगर इसमें हमको पानी बनाना हो, वाटर अगर बनाना हो, तो क्या करेंगे? तो जस्ट इसके नीचे इस डायरेक्शन से हम, जो पहले भी ड्राइंग आपको बताए होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हम बता देंगे। ये जो लाइन हम दे रहे हैं, इसके बीच बीच में गैप भी हो जा रहा है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? पानी और माउंट के बीच का जो सतह है, इसमें थोड़ा सा डार्क लाइन दे देंगे। डार्क लाइन अभी जिगजैग से, स्ट्रेट लाइन नहीं देंगे। ये हो गया। अब ये पानी जो है, ये रनिंग वाटर है, मतलब चलता हुआ पानी है। एक होता है स्टील वाटर और एक होता है रनिंग वाटर। तो जब रनिंग वाटर बनाएंगे तो इसके ऊपर का जो ऑब्जेक्ट होगा, वो जस्ट इसके नीचे इसका इमेज बनेगा, मिरर इमेज। तो ये क्या होगा? ऐसे रनिंग टाइप में बनेगा, मतलब झिलमिलाता हुआ बनेगा। क्लाउड के लिए हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे इरेज कर सकते हैं, और हाँ, इरेजर से थोड़ा बहुत बीच में भी कहीं कहीं इरेज हम कर देंगे। अगर इसमें हम बोट वगैरह बनाते हैं तो और भी ज्यादा रियलिस्टिक फील होगा। अब देखिए, बोट इसी के लायक हमको बनाना है, ये नहीं कि बहुत बड़ा बोट बना देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग माउंट माउंट का हाइट पता चल रहा है। ठीक है। अब इसके जब ये बना दिए, तब लगेगा कि हाँ, माउंट वो इतना विशाल है। अब देखेंगे कि ये जैसे हाईलाइट, ये डार्क टोन दिख रहा है, तो माउंट में भी कहीं कहीं डार्क टोन होना चाहिए। तो यहाँ यहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जो हमारे करीब है, उसमें क्या करेंगे ना, डार्क टोन दे देंगे। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, टोन कम हो जाएगा। ऊपर इसलिए टोन कम होगा क्योंकि ऊपर जाने के बाद से हो सकता है बहुत सारे हवाएं होंगी, क्लाउड होंगे, मतलब बहुत सारी चीज हो सकते हैं, जिसके वजह से इसका टोन कम होना शुरू हो जाएगा। आप अगर रियल अमाउंट देखेंगे, जो बादलों के आर पार दिखता है, मतलब बादलों से भी ऊपर है, तो आप देखेंगे नीचे का माउंट तो दिख रहा है, ऊपर का माउंट नहीं दिखेगा। और कभी कभी बादल अगर नीचे आ जाते हैं तो ऊपर का चोटी दिखेगा, नीचे का ये कुछ नहीं दिखेगा। तो ये हो गया आपका माउंट और क्लाउड और पानी भी। अगर यही पानी अगर बहता नहीं रहेगा, ये रनिंग वाटर नहीं रहता, तो जैसे ऊपर है वैसे ही सेम नीचे बन जाएगा, जिसको मिरर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो सभी को समझ में आया? आया समझ में सभी को? यस सर। अब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बता लो। बताइए। जितना आज हम बताएं उसमें कोई समस्या हो तो बताइए। तब तक एक और क्लाउड हम बता रहे हैं। आइस पे भी सही से बनेगा? आइस, यस सर। अगर इस पे बर्फ जमा रहेगा तो, है ना? यस सर। उसमें क्या करेंगे ना, आइस जब जमा रहेगा तो चारों तरफ अधिकांशतः वाइट ही रहेगा। ठीक है। तो उसमें कहीं कहीं बीच बीच में थोड़े से डार्क शेड बस दिखेंगे, और कुछ नहीं। उसको हम अभी बता दे रहे हैं। और किसी का क्वेश्चन? पूछिए लोग। माउंट हो गया, क्लाउड हो गया, दोनों में आप पूछ सकते हैं।
चलिए तो आगे बढ़े। यस सर। अंत में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बर्ड्स वगैरह बना सकते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए, ये मेरे पास पेंसिल का डस्ट है, ठीक है, इस पेंसिल से मैंने निकाला था। अब इसको हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं। हो गया। चलिए, दूसरा उंगली से हम एक्स्ट्रा को हटा दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अगर होगा इस पे, वो हट गया। अब लेंगे इरेजर। इरेजर को ऐसे फ्लैट, यानी कि ये हिस्सा हम पकड़ेंगे और इसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड शेप कर लेंगे, जैसे आप ग्लास साफ करते हैं, शीशे पे कॉलिन लगाते हैं और जैसे गोल 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 साफ करते हैं ना, तो वैसे ही इसको करना है। तो आप देखेंगे कि ये क्लाउड का इफेक्ट आ जाएगा। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं पता है? आप लोग को बताया भी गया। याद आ रहा है कि नहीं? बताइए लोग। अरे बताइए लोग, नहीं याद आ रहा है कि याद आ रहा है? ये बुरादा से बना हुआ है। ये डस्ट है, पेंसिल का डस्ट है, हम्म। इसी का डस्ट है। अच्छा, ये लेजर से बनेगा? लेजर नहीं समझे? लेजर जो मिटाने वाला। इरेजर, इरेजर। हाँ। हाँ, ये इरेजर से इसको इरेज कर दिया जाएगा। हम्म। चलिए, इस टेक्निक का हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि हम बता चुके हैं। पहले का वीडियो हम भेजे होंगे तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, फिर दूसरे क्लास में जब पूछिएगा तभी बताएंगे। अब क्या करें ना, एक साइड हम बस थोड़ा सा लाइनिंग इसमें कर दे रहे हैं। तो ये हो गया क्लाउड बनाने का टेक्निक, दूसरा टेक्निक। तो इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा और ये ड्राइंग आप लोग बनाइएगा, बना के आज दिखाइएगा लोग। बहुत सारा अभी माउंट क्लाउड का हम दे देते हैं वर्क आप लोग को, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज जो बताएं इसमें किसी तरह का समस्या नहीं ना है?